हरे कृष्ण। तो प्राण इंद्रिय मनः धर्मान आत्मनि अध्यस्य निर्गुणः। तो जीव क्या करता है कि ये जो कष्ट पाते हुए वो प्राण इंद्रिय मन इन तीनों को आत्मनि अध्यस्य अब स्वयं मानते हुए, हालांकि वो क्या है, निर्गुण है, जीव निर्गुण है, लेकिन इन तीनों को स्वयं मानते हुए वे क्या करता है, जीव कष्ट पाता है। तो यही तमः वृत्ता है। शेते काम लवान ध्यायन, और वो काम लवान इंद्रिय सुख के खंडों पर शेते लेट जाता है और ध्यान क्या करता है, मम अहम इति कर्मकृत, मैं और मेरा इस प्रकार मानता है और कर्म करता है। तो 100 वर्षों तक इस शरीर में जीव रहता है और इस प्रकार दुख पाता है। तो वेदों में लिखा गया है असंगो यम पुरुषः, अयम पुरुषः, यह पुरुष जो है ये असंगः, असंगः इस जगत से अलग है। क्यों पुरुष इस जगत से अलग है? क्योंकि वो जड़ा नहीं है। आधा आत्मा आंसर, जो है, आधा आंसर, पूरा आंसर दीजिए। आत्मा आत्मा जड़ा नहीं है। भाव हाँ बताओ, पूरा आंसर कोई बताइए। क्योंकि सोल मटेरियल नहीं है। ये हाफ आंसर हो गया। जड़ जगत से जीव प्रकृति के जड़ जगत से भिन्न है, कारण वो आत्मा जड़ नहीं। तो आंसर ऐसे दीजिए कि जगत जो है जड़ है, जीव जो है आध्यात्मिक है, इसीलिए वो इस जगत से अलग है। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है, प्रभु जी एक बार रिपीट कीजिए ना आंसर। जगत जो है जड़ है, जीव जो है चिन्मय है, और इसीलिए जीव जो है इस जगत से अलग है। तो ये केवल हम लोग बोलेंगे कि जीव जो है जड़ नहीं है, तो जगत के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो आंसर आधा हो गया। तो जगत से डिस्टिंग्विश करना है ना, दो चीजों को डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों का प्रॉपर्टी बता के फिर डिस्टिंग्विश करना से क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग कि ये जीव जो हायर एनर्जी है, जब लोअर एनर्जी के कांटेक्ट में आता है तभी उसको क्लेश उठाना पड़ता है। तो हायर एनर्जी लोअर एनर्जी के कांटेक्ट में जब आता है, हायर एनर्जी हो गया स्पिरिचुअल, लोअर एनर्जी हो गया मटेरियल। तो जीव का प्रॉपर्टी नहीं है, जीव जो है इन सब चीजों का आदी नहीं है इस तरह से कष्ट पाने का, क्योंकि जीव तो चिन्मय है, आध्यात्मिक है। लेकिन अब लोअर एनर्जी के इसमें आ गया है तो क्या करे वो, उसको लोअर एनर्जी का रिजल्ट जो है भोगना ही पड़ता है। तो ये 3 प्रकार के जो क्लेश हैं प्रभुपाद उसको बता रहे हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, हम लोग देखे हुए हैं ऑलरेडी। तो
शरीर में जीव सुखी नहीं है। क्यों क्यों सुखी नहीं है? क्या रीजन देते हैं प्रभुपाद, शरीर में जीव सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर को बहुत तरह के चीजों से इन्फ्लुएंस होना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। जैसे सुख है, दुख है, जैसे भूख है, प्यास है, किसी चीज की लालसा है, लालच है, इसीलिए। राइट। शरीर में रहते हुए ही ये सब कष्ट जीव को भोगना पड़ता है। शरीर में नहीं रहेगा तो ये सब कष्ट नहीं है उसके लिए। तो ये जो भूत प्रेत होते हैं, इनको तो शरीर नहीं मिला रहता है, तो इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप बताए थे ना पिछले क्लास में कि भूत प्रेत जो होते हैं वो, उनको लगता है भूख, लेकिन शरीर नहीं रहने के कारण वो उस चीज की तुष्टि नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि शरीर नहीं रहने से ये सब कष्ट नहीं होंगे, और अभी बोल रहे हैं कि तो नहीं कैसे? तो वो उस केस में है, जैसे हमारे पास शरीर है पर हमें इंद्रिय भोग की लालसा है तो हमको दुख होगा। बट अगर हम ये सोचना ही छोड़ देंगे कि हमको इंद्रिय सुख लेना है, तो फिर हमारा सारा टेंशन खत्म, हमको कोई चीज की लालसा ही नहीं रहेगी और हम सुख का अनुभूति लेंगे। ये चीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन फिर से सेम पॉइंट पे कि शरीर फिर दुख का कारण क्यों है? भूत भूत जो होता है ना, उनका भौतिक शरीर नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो होता है ना, मन बुद्धि अहंकार रहता है, तो हाँ, उनका इच्छा होता है, लेकिन वो शरीर नहीं रहता है उनको सेटिस्फाई करने के लिए उस इच्छाओं को। स्थूल शरीर नहीं रहता है, उनका सूक्ष्म शरीर रहता है, तो इसलिए शरीर उनका हाँ, रहता सूक्ष्म शरीर रहता है। है, शरीर रहता है, तो ये कारण है। नहीं तो फिर उनको ये नहीं रहता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उनका रहता है। तो सूक्ष्म सेंसेस भी रहते हैं। सूक्ष्म सेंसेस यानी सटल सेंसेस, सूक्ष्म इंद्रियां। सूक्ष्म इंद्रिया में कुछ उदाहरण हम लोग देखे थे, किसी को याद है? सूक्ष्म इंद्रिया किसको बोलते हैं? चक्षु, घ्राण, श्रोतम, रसना। राइट, राइट, ये सब सूक्ष्म इंद्रियां हैं। और इसी का ग्रॉस मैनिफेस्टेशन जो है वो है स्थूल इंद्रियां। आंख, जिसको नेत्र भी कहते हैं, कान, कर्ण, नासिका, जीभ, ये सब स्थूल इंद्रियां हैं। जो भूत प्रेत होते हैं उनके पास ये सूक्ष्म इंद्रियां रहती हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर रहता है। तो दोनों चीजें, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों दुख का कारण होता है। कृष्ण प्रभु जी, एक बार स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के बारे में एक बार और बता दीजिए। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जो पंच महाभूत का बना हुआ रहता है। पंच महाभूत क्या है? भूमि, रापो, नलो, वायु। अग्नि, जल, वायु, ये। राइट। और ये सूक्ष्म शरीर जो होता है ये बना रहता है मन बुद्धि अहंकार का। तो ये जो हमारे सेंसेस होते हैं, ये दुष्ट इंद्रियां होती हैं, ये इन पंच महाभूतों से बनी रहती है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां होती हैं, ये एक्चुअली पंच महाभूतों से नहीं बनी रहती है। इनमें वो पावर रहता है कि वे ये जो है सभी चीजों को परसीव कर ले, लेकिन अल्टीमेटली जो इनको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो स्थूल इंद्रियों के कारण मिलता है। लेकिन यदि सूक्ष्म इंद्रियां नहीं रहेगी तो स्थूल इंद्रियां भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगी। तो दोनों जरूरी है। और देखिएगा बहुत बार हम जो साइंटिस्ट या जो तकनीक होते हैं, जो टेक्निक्स, जो नए नए टेक्नोलॉजीज होते हैं, ये टेक्नोलॉजीज क्या करते हैं कि जो स्थूल इंद्रियां यदि काम नहीं भी कर पाती हैं
तो भी सूक्ष्म इंद्रियों की सहायता से ये स्थूल इंद्रियों को कार्य करवा देते हैं। तो जैसे कि आंख हो गया, नेत्र हो गया, तो चक्षु जो है इसकी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। और जो कान हो गया, कर्ण हो गए, इसकी जो ग्रॉस कर्ण है उसका श्रोत्र। और जो नाक हो गया, नासिका जो ग्रॉस है, स्थूल है, उसका घ्राण हो गया। और जो जिह्वा है ये जो है इसका रसना हो गया। और त्वक जो है ये सूक्ष्म इंद्री हो गई स्पर्श की। तो इस तरह से सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का विषय होता है गुरुजी। हाँ बोलिए माता जी। जैसे इंद्रियों स्थूल इंद्रियों का विषय जो होता है वो बोला सूक्ष्म इंद्रिय। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। जैसे शब्द स्पर्श जैसे जो चोक को चोक्सु बोलता है, जो चोक्सु वो बोला कि दर्शन का होता है। सूक्ष्म इंद्रिय जो बोल हाँ, सेम जो नेत्र का विषय होता है वही जो स्थूल इंद्रिय का विषय होता है वही सूक्ष्म इंद्रिय का भी विषय होता है। अच्छा। इसके बारे में यदि जानना है आप लोग को तो आपको रेफर करना होगा भागवतम 2.10, द्वितीय स्कंध 10वां अध्याय। उसमें उसके तात्पर्य में देखिएगा तो फिर ये मिल जाएगा सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां। तो श्लोक संख्या 17 से लेकर 30 तक। दूसरा स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 17 से 30। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? हाँ, तो नेक्स्ट प्रभुपाद बताते हैं कि सुखी रहने का क्या उपाय है। समस्याओं को घटाने का क्या उपाय है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। सेवा में युक्त करें, इससे समस्या दूर हो जाता है। आंसर दीजिए कुछ। हम लोग इंद्रियों को जो कार्यकलाप हम लोग सबको बंद करना पड़ेगा। इंद्रिय जो जड़ सुख भोग में रहता होता है इनको इसमें विरत होके हम लोग को भगवान में लगाना पड़ेगा इंद्रियों को। राइट। तो इंद्रियों से विरत होकर यदि वह केवल इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने को विलग कर ले, पहला, और दूसरा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे। यदि कोई जीव ऐसा करता है तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएं। तो ये मैजिकली काम करता है ये अलग तरीका। देखिएगा, आप ज्यादा इंद्रिय तुष्टि करना चाहेंगे तो ज्यादा समस्याओं में घिर जाएंगे। समस्याएं कहीं से भी आ जाएंगी। इंद्रिय तुष्टि करना चाहेंगे तो
लेकिन भगवान की सेवा में लगा देंगे खुद को तो देखिएगा समस्याएं अपने आप भागती चली जाएंगी। ये बिल्कुल मैजिकल तरीके से काम करता है ये फॉर्मूला प्रभुपाद जो बताए हैं। ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का मन यदि करने लगे तो फिर देखिएगा इधर उधर से जाने कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। और भगवान की सेवा करने लगेंगे तो जो जो प्रॉब्लम्स आ भी रही थी सब अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। ये हमारी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला है, किसी को अप्लाई करके देखना है तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये काम करता है। बहुत मैजिकल तरीके से काम करता है, एकदम आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस तरह से काम करता है। और जितना भोग करना चाहेगा जो आदमी उतना वो दुखी रहेगा। ये कुछ उल्टा ही बना है ये भौतिक जगत। जो जितना एंजॉय करना चाहेगा, जो जितना भोग करना चाहेगा, देखिएगा वो उतना मिजरेबल रहेगा। और जो भगवान की सेवा करेगा देखिएगा वो उतना ब्लिसफुल रहेगा। ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है ये भी प्रभुपाद कई जगह बताए हैं, लेकिन ये काम ऐसे ही करता है। स्ट्रेंज है बिल्कुल। और भक्तों के लाइफ में तो और ज्यादा ये काम करता है क्योंकि भगवान उनको लाइन पे लाना चाहते हैं। तो सेवा मान लीजिए नहीं ठीक है स्थिति हमारी, फिर भी जिस भी स्थिति में है हम लोग उसमें सेवा अपना कंटिन्यू करते रहेंगे और टेंशन नहीं लेंगे कि क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे कि कैसे होगा। तो देखिएगा सेवा आप कर लेंगे और आपका समस्या जो था वो सब भी नहीं आएगा। एक्चुअली खाली समय में मन जो है हमारा ये कई समस्याओं को इमेजिन करता है और बहुत सारी 90% समस्याएं हमारी वो आती नहीं है। और जो 10% समस्याएं आती भी हैं कृष्णा पे डिपेंडेंसी के कारण वो भी चली जाती। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को यदि हम लोग गांठ बांध के रख लें अपने पास, इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने आप को विलग कर लें पहला, और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। प्रभुपाद एक बार बोले थे, प्रभुपाद विदेश में गए थे, बहुत सारे डिवोटीज लोग उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। प्रभुपाद ऐसे ही बोले थे, उनका कुछ इसमें ये नहीं था, अहंकार नहीं था। वो बोले थे कि इतने सारे लोग मेरे सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इसका केवल एक ही कारण है। बता सकता है, गैस कर सकता है क्या कारण है? जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी से है रिलेटेड। क्योंकि मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। और थोड़ा डायरेक्टली रिलेटेड है जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट जो अभी डिस्कस किए पहला वाला पॉइंट। कुछ त्याग करके गए हैं बिल्कुल। वो अपना इंद्रिय सुख भोग को त्याग कर दिए। हाँ, क्योंकि मैंने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए इतने सारे लोग मेरे सामने नतमस्तक हो रहे हैं। प्रभुपाद ऐसे बोले थे अपने डिसाइपल्स को उस समय। जस्ट सेंस कंट्रोल से एक जीव में जो शक्तियां हैं वो कई गुना आ जाती हैं, भगवान की भी सहायता मिलती है। हम यहीं तक कवर करेंगे। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है?